नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत महतो। मैं एसलीपीएस वेलनेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। समाज सेवा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी को कपड़े दान करना, भूमि दान करना, किसी ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दान करना, समाज सेवी संगठनों में खुद को शामिल करना, मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करवाना, भंडारे आयोजित करवाना, ऐसे बहुत सारे समाज सेवा का काम होता है। लेकिन हम लोग लोगों के घर घर जाके लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को जो हमारा जो पुराना पद्धति है आयुर्वेद, उसके बारे में हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने पिछले 6 साल से बीमारी और बेरोजगारी पे काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है। यह है हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार, जिन्होंने इन महान कार्य की शुरुआत की है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसका स्लोगन है एलाइट नथिंग एल्स, मतलब सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ नहीं। एसलीपीएस का मतलब है गॉड ऑफ मेडिसिन। मैं अपनी संस्था के प्रोफाइल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारा संस्था का एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार है, जो कि 9 नवंबर 2014 के दिन से शुरू हुआ है। हमारा हेड ऑफिस है सेक्टर 17 द्वारिका न्यू दिल्ली में, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो राजस्थान जयपुर में है। और हमारा विजन और मिशन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, कोई भी संस्था को चलाने के लिए उसे कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हमारे संस्था के बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। उनमें से कुछ सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसके हम मेंबर हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके भी हम मेंबर हैं। उसके बाद ये हमारा पैन नंबर है, ये हमारा GST नंबर है। ISO 9001:2015, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट है। उसके बाद ISO 10002:2018, ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। ISO 22,000:2018, ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। ये GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसका भी सर्टिफिकेट है। HACCP, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल एंड फूड सप्लीमेंट, इसका भी सर्टिफिकेट है। FSSAI, इसका भी सर्टिफिकेट है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारा प्रोडक्ट हमारा जो वर्ल्ड के फेमस लेबोरेटरी यूरोपियन लैब से सारा प्रोडक्ट टेस्ट होकर आते हैं, जिसका आपको ओरैक वैल्यू टेस्ट रिपोर्ट आपको कंपनी के वेबसाइट से आप PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में स्टेट वाइज, हर स्टेट के लिए स्टेट वाइज GST सर्टिफिकेट है। ये भी आप कंपनी के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसका सारा PDF फाइल है। कंपनी का वेबसाइट है www.sleepswellness.com। हमारी कंपनी का मेहनत को देखते हुए हमें बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि भारत शौर्य श्री अवार्ड 2018, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड 2018, संकल्प से सिद्धिक अवार्ड 2018। फोर्ब्स इंडिया शाइनिंग मैगजीन का एक एडिशन निकलता है अगस्त 2019 में, जिसमें कि हमारे संस्था के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार उस मैगजीन में कवर पेज पे हैं, जिसमें PM मोदी जी भी हैं। उसके बाद इंडियन ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड 2018-19, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019, ये हमारे पूर्वतम स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019, ये मलेशिया में दिया गया था। हमारे संस्था ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे सहयोग राशि प्रदान किए हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक में 11 लाख का सहयोग राशि दिया था। जैसे कि कोरोना के टाइम पे 25 लाख का सहयोग राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए थे। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे गाँव में बहुत सारे गरीब लोगों को मुफ्त में खाना, कपड़े और बहुत सारे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में बांटे थे, जिसमें हमारे संस्था के MD मिस्टर संजीव कुमार जी को कोरोना सेनानी सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है। और राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के फंड में 21 लाख का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। तो अब हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। जैसे हम कोई डिजीज की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये बंदा डॉक्टर तो नहीं है। तो देखिए सर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 तरह का डिजीज होती है।
एक तो होती है डिजीज, जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते। जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो गया, उल्टी दस्त हो गए, डेंगू मलेरिया का बुखार हो गया, हर्निया हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, उस खाने पीने में से जो बीमारियां होती हैं उसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। और उन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे घरों में ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स और बुजुर्ग लोग हमें समझाते रहते हैं कि बेटा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से आपको ये बीमारियां होंगी और क्या नहीं खाने से आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। जैसे कि घर में बोलते हैं कि गर्म के बाद ठंडा पानी मत पी, जुकाम हो जाएगा। अब घर में सब कोई तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि गर्म पर ठंडा पीने से या फिर पसीने में ठंडा पीने से जुकाम या बुखार हो जाता है। अब चोट लग जाने पे घर में बोलते हैं कि बेटा तू हल्दी का दूध पी ले। अब घर में तो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि हल्दी कितनी बड़ी एंटीबायोटिक है। जैसे कि बोलते हैं कि सुबह उठकर घूम लिया करो, 2-3 गिलास पानी पी लिया करो। अब घर में तो सब कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जब वो सुबह उठकर घूमते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाती है, जिससे कब्ज नहीं होता। जैसे कि बोलते हैं कि खाना खाने के बाद एकदम ठंडा पानी मत पीना। अब घर में तो सब कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि जलने लगती है, जो कि खाना को पचाती है। लेकिन पानी पी लेने से वो आग बुझ जाता है और खाना सड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और हमें बीमारियां भी हो सकती है। तो सर क्या खाने से क्या अच्छा होगा और क्या खाने से क्या बुरा होगा, ये सभी को हमारे घर में ऑलरेडी पता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। तो लाइफस्टाइल के बारे में बात करने के लिए ना ही हमें डॉक्टर बनने की ज़रूरत है और ना ही हमें डॉक्टरी वाली बात करने की ज़रूरत है। हम लोग आम जनता में जाके, आम लोगों में जाके उनको इस चीज़ के प्रति जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और हम लोग इसी चीज़ के लिए लोगों के घर घर जाके लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज के प्रति जागरूक कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने बॉडी के गठन की अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी बनने के लिए सबसे पहले एटम बनता है, बहुत सारे एटम मिला के सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिला के ऑर्गन बनता है, फिर उसी ऑर्गन को लेके हमारा बॉडी बनता है। ठीक उसी तरह जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले बीमारी हमारा एटम को अटैक करता है और एटम नष्ट होता है, उसके बाद सेल नष्ट होता है, उसके बाद टिश्यू नष्ट होता है, उसके बाद ऑर्गन नष्ट होता है। और जब ऑर्गन नष्ट होने लगता है तब हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है और तब हमें पता चलता है कि हम लोग बीमार हैं। तो इस प्रोसेस को होने के लिए कई महीनों से लेकर कई साल भी लग जाते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग बीमार हैं या फिर स्वस्थ हैं। WHO के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई घर में अगर 10 फैमिली मेंबर हैं तो उनमें से एक मेंबर स्वस्थ है, 8 मेंबर अस्वस्थ हैं और एक मेंबर हर घर में बीमारी होता ही होता है। अगर हम अपने बॉडी की कंपोजिशन की बात करें तो हमारे जो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सातों के सातों तत्व हमें एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए जरूरी होते हैं। WHO, ICMR, NIN, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसी चीज़ को बोलती हैं कि हमारा जो प्रतिदिन का जो खाना है ना, उसके अंदर ये सातों के सातों तत्व प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए। सर जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, वो भागदौड़ वाली जिंदगी हो चुकी है, हमारा खान पान का ठीक ठिकाना नहीं रहता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो 7 तत्व है ना, ये अनबैलेंस्ड हो रखे हैं और हमारा ये जो बॉडी है ये अनबैलेंस्ड हो रखा है और इसी की वजह से हमें ये भयंकर बीमारियों ने घेरा हुआ है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजॉर्डर, नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर, हार्ट डिजीज, बोन एंड जॉइंट डिजॉर्डर, आई प्रॉब्लम, बॉडी एकेज, लॉस ऑफ मेमोरी, हेयर लॉस, ऐसी सैकड़ों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के इस 7 तत्वों की अनबैलेंस्ड की वजह से हमें हो चुका है। WHO के सर्वे के अनुसार इन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं, शायद ये आंकड़े हमारे लिए अलार्म का काम करते हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि विश्व में भारत डायबिटीज़ की राजधानी जानी जाती है, विश्व में भारत कैंसर की राजधानी जानी जाती है। 67% जो भारतीय लोगों की मौत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से होती है। 85% लोगों को पाचन तंत्र का विकार है, 6 में से हर एक भारतीय को मानसिक विकार है। मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हमारे ये जो लाइफस्टाइल है उसी की वजह से हमें ये भयंकर बीमारियों ने घेरा हुआ है। तो जिस लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी के ऊपर आपको मैं एक प्रेजेंटेशन देना जा रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा सारी चीज़ें। लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे।
सर आज से 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के जो दुनिया थी, उनको 60-70 साल तक कोई बीमारियां नहीं होती थी। उनके आंत दांत पेट बिल्कुल मजबूत रहते थे, क्योंकि खाने के अंदर उनको जो है सारे न्यूट्रिशन वहां से मिल जाया करते थे। और उस टाइम के जो लोग थे ना, वो 60-70 साल तक बीमार नहीं होते थे, और लास्ट के 20-30 साल शायद बीमार होते थे, और शायद उनको डॉक्टर की जरूरत शायद पड़ती थी, और जीते 90 से 100 साल थे। और आज के टाइम के लोग शुरू के 20-30 साल बड़े मजे में जीते हैं, और लास्ट के 40-50 साल उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आजकल तकरीबन सभी लोग अपने अपने घरों में फैमिली डॉक्टर रखना पसंद करते हैं, और उसके बाद उनकी जो है सारी जिंदगी दवाइयों के सहारे चलती है। तो इस दुनिया में अगर कुछ भी घटना घटती है ना, या फिर कोई भी बदलाव होता है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन रहता है। तो क्या रीजन रहा कि पहले के टाइम के लोग और आज के टाइम के लोग, इन दोनों में इतना फर्क हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है बीमारी। पहले जो बीमारियां हुआ करती थी ना, जैसे कि मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कॉफ, ये बीमारी नहीं, ये महामारी हुआ करती थी। गांव के गांव साफ हो जाता था। डेथ रेट उस टाइम बहुत ज़्यादा था, और आज कम है। इसलिए भला हो हमारे मेडिकल साइंस का, हम सैल्यूट करते हैं अपने मेडिकल साइंस को कि आज के टाइम में इन बीमारियों से किसी को मरने नहीं दिया जाता। लेकिन इन बीमारियों के होने के कुछ कारण हुआ करते थे, जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता था, प्लेग चूहे से फैलता था, और बाकी सारी बीमारियां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी। और आज के टाइम में जो बीमारियां प्रेजेंट है वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। ये बीमारी नहीं, ये महामारी हो चुकी है, और इनसे त्राही त्राही करके लोग मर रहे हैं, और डेथ रेट भी इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टरों के पास भी इन सारे बीमारियों को कंट्रोल करने के सिवाय इनको ख़त्म करने का कोई उपचार नहीं है। और इन सारे बीमारियों के होने के सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारा लाइफस्टाइल, द वे वी लिव। हम लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और कब खाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पहले के टाइम के बीमारी और आज के टाइम के बीमारी, इन दोनों में इतना फर्क हो गया? कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी ना, तो यहाँ पे फल थे, पौधे थे, सब्जियां थी, सारे चीज़ें भगवान ने इंसान के लिए बनाई थी, ताकि खाने के बाद हमें सारे विटामिन न्यूट्रिशन वहाँ से मिल जाए। और उस टाइम का जो खाना था ना, वो जस्ट लाइक ए मेडिसिन का काम करता था। और उस टाइम के लोग जब उसको खाते थे तो उनको सारे विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन वहाँ से मिल जाया करती थी। और आज जो हमारे बॉडी है उसको क्या चाहिए? उसको भी वही फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए। लेकिन आज के खाने में हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हमें रिफाइंड प्रोडक्ट मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, पेस्टिसाइड मिल रहा है, जो कि आज के टाइम में ये खाना पीना नहीं है, ये एक तरह का धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जाता है और फिर इन लाइफस्टाइल डिजीज को पैदा करता है। तो ऐसा क्या गलत हो गया कि पहले के टाइम के खाना और आज के टाइम के खाना, इन दोनों में इतना फर्क हो गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड। पहले क्या होता था, हमारा देश की आबादी या पॉपुलेशन 50 करोड़ हुआ करती थी। मतलब जितनी भी डिमांड थी ना, उतनी सप्लाई आराम से हो जाती थी। लोगों को नेचुरल चीज़ें मिलते थे। जितने भी फल सब्जियां होती थी वो सभी लोग आराम से खा भी लेते थे, बेच भी लेते थे और कमा भी लेते थे। मतलब प्योरिटी थी। और आज क्या हुआ? ज़मीनें वही हैं, गांव वही हैं, खेत खलियान भी वही हैं, लेकिन आबादी 50 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ हो गई है। अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है तो सप्लाई तो पूरी करनी है ना। तो आज के टाइम में पहले की तरह फल पौधे सब्जियां पहले की तरह उगाए नहीं जाते, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इंजेक्शंस का सहारा लगाया जाता है। एक रात पहले लौकी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, लौकी इतनी बड़ी। तोरी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, तोरी इतनी बड़ी। खीरे के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, खीरा इतना बड़ा। मतलब सिर्फ उस डिमांड को पूरा करने के लिए सब्जियां चाहे जहर बन जाएं, लेकिन डिमांड पूरी होनी चाहिए और उनको पैसा मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, हम लोग मिट्टी के बर्तन में, लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाते थे। और आजकल क्या हो रहा है, हम लोग गैस के माध्यम में प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, जिससे खाना पकता नहीं है, खाना गलता है, जिससे हमारा 60 से 70% जो हमारे विटामिन मिनरल होते हैं ना, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। आज के टाइम में हर चीज़ों को केमिकल के प्रिकॉशन में 6-6 महीने कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अभी हर मौसम में हर फल और हर सब्जी अवेलेबल हो रहे हैं। आज अगर अपने घर में बिना फ्रिज के अगर कोई फल या सब्जी रखते हो तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ 3 दिन में सूख जाती है। कैसे सूखती है? क्योंकि वो खुद बता रही है कि मेरे अंदर से सब कुछ चला गया, कोई ताकत नहीं रहती 3 दिन बाद सब्जी के अंदर।
तो आज जो हम लोग खा रहे हैं ना, वो सब केमिकल से डुबो डुबो के 6-6 महीने कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, जो कि हम लोग मरा हुआ फल और सब्जी को खा रहे हैं, जो कि एक तरफ का जहर है। अब देख पा रहे होंगे किसान को, वो अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए उसने अपना मुंह को ढका हुआ है, क्योंकि उसको पता है अगर ये दवाई सांस के सहारे उसके अंदर चली जाएगी तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ये बंदा सिर्फ सांस लेने में इतना डर रहा है, तो जब इसकी उगाई हुई चीज़ों को हम लोग खाएंगे तो क्या हालत करेंगे हमारे शरीर की। और WHO के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हर साल 2,20,000 लोगों की मौत केवल और केवल इस पेस्टिसाइड की वजह से होती है। उसके बाद हमारा और एक शौक है पेप्सी, कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक, जो हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक गिलास पेप्सी कोका कोला के अंदर लगभग 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है, जो कि नॉर्मली इतनी ज़्यादा शुगर या इतनी ज़्यादा चीनी कोई व्यक्ति एक गिलास पानी में खा नहीं सकता। लेकिन एस्पेरेटम नाम का एक ऐसा केमिकल इसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी चीनी या कितनी शुगर खा गए। और इसमें बहुत सारे केमिकल का यूज होता है पेप्सी कोका कोला में, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, जो कि हड्डी गलाने के लिए, जो कि मेटल को गलाने के लिए यूज होता है, उसी केमिकल को पेप्सी कोका कोला में डाला जाता है और हम लोग बड़े मज़े में खाते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इस पेप्सी कोका कोला को पीने से ना लगती हो, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मिग्रेन, जॉइंट पेन, मेमोरी लॉस, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे सैकड़ों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इस पेप्सी कोका कोला को पीने से ही लगती है। उसके बाद बर्गर, केक। केक की अगर मैं बात करूं तो आप एक चींटी मक्खी को आप फेंक दो, उसे खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है, जहर होता है, जो कि शैम्पू में मिलता है, टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। बर्गर से भी आप टमाटर प्याज निकाल दो, बर्गर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होता, उससे भी चींटी मक्खी नहीं खाता। मतलब जानवरों को पता है कि इन सारे चीज़ों को खाना जहर है, इंसान उसे तब भी खाता जा रहा है। उसके बाद आइसक्रीम। आइसक्रीम में जो कलर फ्लेवर दिए जाते हैं ना, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये सब के सब केमिकल से दिए जाते हैं। जैसे कि बेंजाइल एसीटेट यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट्स ए नाइट्रेट सॉल्वेंट। पिपेरानॉल यूज्ड फॉर इट्स वेनिला फ्लेवर। ये सारे केमिकल जो कि कॉकरोच मारने वाली दवाई, मच्छर मारने वाली दवाई, चूहे मारने वाली दवाई, इन सारे में यूज होता है। और उसी केमिकल को हम लोग आइसक्रीम में कलर बना के बड़े मज़े में खाते हैं। ये तो थी खाने पीने की बात, जिसको हम चाहें तो अपना घर में ना खा के या फिर घर में कंट्रोल करके हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन एक है कुदरत की मार, जिसको हम चाहें तो भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि एयर पोल्यूशन। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो लोगों के डिमांड भी बढ़े, तो आज चारों तरफ फैक्ट्रियां लगी। आज एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना जहर है कि नाक में तो कोई फिल्टर लगा नहीं सकता, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो इतना एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा रहा है कि लोग मर रहे हैं पोल्यूशन से, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े शहरों के गंदे नालों गटरों से पानी जाता है ना नदियों में, वही रिसाइकिल होकर हमारे पास दोबारा आ जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसे हजारों फिल्टर वाले प्लांट हर जगह लगा रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से भी हम लोग नहीं बच सकते। उसके बाद रेडिएशन। ये एक बहुत बड़ा कैंसर है, खतरनाक से खतरनाक कैंसर आज इंसान को मोबाइल रेडिएशन से हो रहा है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, पूरी दुनिया में जो डेथ हो रही है ना हृदय से संबंधित बीमारियों से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर 60% डेथ हो रही है। आज हार्ट अटैक इतने भयानक बीमारी के रूप में आज ये फैल रहा है ना कि आदमी रात को सोता है, सुबह सुबह मर जाता है। सर आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि क्या हमारे अंदर हार्ट अटैक पनप रहा है या नहीं। डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि आदमी रात को तो ठीक ठाक सोता है, सुबह सुबह मर जाता है। पहले फर्स्ट अटैक, सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक ऐसे तो आते थे ना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकेंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, सीधा फाइनल, मतलब एक ही रात में मर जाता है लोग। उसके बाद डायबिटीज। हर 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज हो चुका है। और ये बीमारी एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एड्स का आदमी तो कई साल आराम से जी सकता है, लेकिन डायबिटीज का आदमी रोज रोज मरता है, हर दिन मरता है, और हर 7 में से एक व्यक्ति को ये हो चुका है। उसके बाद आर्थराइटिस। आज छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, हाथ पे टेढ़े हो चुके हैं कि इस बीमारी को जितना भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जितने भी पेशेंट हैं ना, उतने अकेले इंडिया में हैं। ओबेसिटी। आने वाले 10 साल में 50% जो हमारे भारत की पॉपुलेशन है ना, वो मोटापे का शिकार होने वाली है। आज बीपी बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। अभी छोटे छोटे बच्चे जो शहरों में रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बीपी की बीमारी है। पहले बुढ़ापे पे बीपी होता था, लेकिन आजकल छोटी छोटी उम्र में बीपी हो रहा है।
उसके बाद कैंसर। कैंसर में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में मर रहे हैं। आज हमें पता चलता है वो फलाने के मम्मी को कैंसर हो गया, फलाने के भाई को कैंसर हो गया, फलाने के पापा को कैंसर हो गया, तो हमें क्या लगता है, अरे शराब पीता होगा, मीट मछली खाता होगा, तम्बाकू गुटखा खाता होगा, क्योंकि कैंसर तो पहले इसी से होता था ना। लेकिन आज हमें पता चलता है ना उसने जीवन में कभी शराब पिया, ना तम्बाकू गुटखा खाया, ना बीड़ी सिगरेट पिया, लेकिन कैंसर हो गया। आखिर ये कैंसर आया कहाँ से? ये कैंसर आया, किसी को ड्रायर असर कर गई, किसी को यूरिया असर कर गई, किसी को पेस्टिसाइड, किसी को बर्गर का केमिकल, शैम्पू का केमिकल, पता नहीं कौन से केमिकल ने कैंसर पैदा कर दिया। और आज कैंसर डॉक्टरों की पकड़ में तब आता है जब तीसरा स्टेज होता है, जब इंसान को कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों में छेद हो जाना। आज इंडिया के अंदर 50 साल से ज़्यादा उम्र के 1,63,00,000 लोगों के हड्डियों में छेद हो चुका है, और उनको ये तब पता चलता है जब हड्डियां पूरी तरह से गल जाती हैं। एलर्जी, आज इंडिया के अंदर 20 से 30% लोगों को किसी न किसी एलर्जी की समस्या है। किसी को स्किन एलर्जी, किसी को पोल्यूशन एलर्जी, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्टोन प्रॉब्लम, आज इंडिया के अंदर हर 20 में से एक व्यक्ति को पत्थरी की समस्या है। पत्थर तो कोई खाता नहीं है, तो ये पत्थर आया कहाँ से? ये पत्थर आया हमारा खान पान की वजह से, और ये आंकड़ा भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। गायनिकल प्रॉब्लम, आज लड़कियों को, बच्चियों को तरह तरह की बीमारियां होती जा रही है, जैसे कि ईयरली मेनोपॉज, ईयरली पुबर्टी, लेडीज प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकोरिया, दुनिया भर की बीमारियां आज होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारा खान पान की वजह से। क्या हम खाते हैं, कैसे हम खाते हैं, और कब हम खाते हैं। लीवर प्रॉब्लम, आज इंडिया के अंदर हर साल 30,000 लोगों की मौत केवल और केवल लीवर डैमेज होने से हो रहा है। आज इंडिया के अंदर हर 10वें डेथ में से एक डेथ लीवर डैमेज होने से हो रहा है। आज के टाइम में जिस तरीके से मेडिकल साइंस इंप्रूव कर रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में बड़े बड़े हॉस्पिटल लगे हुए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की लाइनें लगी हुए हैं, लेकिन उसी अनुपात में हमारा जो है डिजीज बढ़ता जा रहा है। अब करे तो करे क्या? आज के टाइम को देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला जो युग है ना, वो लाइफस्टाइल डिजीज का होने वाला है। लोग त्राही त्राही करके मरेंगे, दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी हम पे, क्योंकि एयर पोल्यूशन से इतना एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा चुका होगा कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ असर नहीं करेंगी हम पे। लोग जुकाम, बुखार, खांसी से मरेंगे। अब करे तो करे क्या? कोई तरीका है? हाँ सर, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा आयुर्वेद। जब एलोपैथी काम करना बंद कर देगी तो मजबूरी में आओगे ना सर, आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथिक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं तो तुम्हारा जुकाम भी ठीक नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारा बुखार भी ठीक नहीं कर सकता, तो सहारा किसका लोगे? होम्योपैथी का लोगे, यूनानी का लोगे, या फिर आयुर्वेद का लोगे? अब आयुर्वेद जो है वो हमारा प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई ई फॉरवर्ड नहीं है, और हमारे हिंदू धर्म में तो इसको 5वां वेद माना गया है। इससे पहले लोग स्वस्थ रहा करते थे, ताकतवर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसे राजा, जो कि 50 किलो वजन के तलवार और 80 किलो वजन के कवच के साथ युद्ध लड़ा करते थे, सिर्फ और सिर्फ इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। तो आज अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा और हमारा लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। मुझे कुछ जानकारियाँ आपको देनी थी, मुझे आपको जागरूक करना था, ताकि आप अपने आप को बचा पाएँ इन सारे जहरीली चीज़ों से। एक सलाह देता हूँ, उसको अगर आप मान लेंगे ना, आप हजारों बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगर आज से आप अपने घर में किचन क्योर करने की कोशिश करेंगे, मतलब प्योर मसाले का, गोटा मसाले का यूज करेंगे। लेकिन सर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आप हल्दी खरीद के लाते हो ना पैकेट वाले मार्केट से, उसमें कलर मिलकर आता है। जो आप मिर्ची पाउडर खरीद के लाते हो ना, उसमें ईंट पीस के डाला जाता है। लोग जहर बेच रहे हैं, लोग मौत बेच रहे हैं। लोगों को सिर्फ मतलब है अपनी कमाई से, हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रस्त हो चुके हैं, जो लोग लाइफस्टाइल डिजीज के चपेट में आ चुके हैं, जो लोग लाइफस्टाइल डिजीज से मरने वाले हैं या मरेंगे, या बीमार हैं या इलाज करा रहे हैं। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इन्हीं बीमारियों में काम कर रही है। हमारे पास लगभग 70 प्रोडक्ट हैं, जिसको कि 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: वेलनेस प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, ओरल केयर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉट। ये हर बीमारियों में लाभदायक है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। हर तरह का ऑटो इम्यून डिजीज में ये काम करता है। ये प्लेटलेट को बढ़ाता है। उसके बाद डायबोडॉक,
ये डायबिटीज को नियंत्रित करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, थकावट कमजोरी को दूर करके शक्ति प्रदान करता है और इंसुलिन बनाने का काम करता है। ऑर्थोडॉक कमर दर्द, घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द में ये काम करता है। जोड़ों के बीच में जो लिगामेंट और लुब्रिकेंट है उसको बनाने का काम करता है। आर्थराइटिस में आराम देता है। ओबियोडॉक किसी भी प्रकार के मोटापे को कम करता है, शरीर में जमा हुआ चर्बी को निकाल फेंकता है और मोटापे को बढ़ने से रोकता है। थंडर ब्लास्ट शारीरिक एवं मानसिक कमजोर को दूर करता है, नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, लिंग पतन, नपुंसक, स्वप्न दोष में ये काम करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और ये पैरालिसिस पेशेंट में भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। गायनोडॉक ये 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। अनियमित मासिक धर्म, दर्द के साथ मासिक धर्म, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, सफ़ेद पानी आना, संतान प्राप्ति के लिए, लेडीज लोगों की कैंसर की गांठ निकालने में ये काम करता है और ये हार्मोनल सिस्टम को भी ये ठीक करता है। कार्डियोडॉक ये 7 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को घोलने में काम करता है। लिवोडॉक ये 14 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। मिग्रेन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, भूख न लगना, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, लीवर की कैंसर, लीवर डैमेज और वेट बढ़ाने में भी ये काम करता है। स्टोनोडॉक ये किडनी के स्टोन को जड़ से निकाल फेंकता है, किडनी को स्वस्थ रखता है, किडनी की फंक्शन को सही करता है और मजबूत करता है। पाइलोडॉक ये पाइल्स के मरीज के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। ये बात पित्त कफ को ठीक करता है और आंतों के घाव को जल्द से रिपेयर करता है। आंतों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देता है जिससे कि स्टूल टाइट नहीं होता है। थायराइडॉक ये 11 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। किसी भी तरह का थायराइड को जड़ से इलाज करता है बिना किसी नुकसान के। शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव और रिपेयर करता है। फीवरडॉक ये टाइफाइड फीवर, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू में ये काम करता है। ये प्लेटलेट को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल किसी भी तरह का बुखार में ये काम करता है। एलोवेरा ये शरीर की पाचन क्रिया को मजबूत करता है, शरीर की गंदगी को निकाल फेंकता है, त्वचा की सुरक्षा करता है, शरीर में फुर्ती प्रदान करता है। क्लोरोडॉक बॉडी से टॉक्सिन को निकाल फेंकता है, बॉडी को फुर्ती करता है, कैंसर, डायबिटीज, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, वेट लॉस में ये काम करता है। नोनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, पेट की सभी प्रॉब्लम में ये काम करता है। जेसी जेल कमर दर्द, घुटने दर्द, सारे दर्द में ये काम करता है। जेसी ऑयल जेसी जेल का ये ऑयल फॉर्म है, ये भी दर्द के लिए है। पंच तुलसी 200 से अधिक बीमारियों में काम करता है। हर्बल टी ये एक हर्बल टी है जिसको नियमित पीने से शरीर हमेशा फुर्ती रहता है और शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहता है। किडजी डॉग 1 से 15 साल की बच्चों के लिए कैल्शियम की पूर्ति करता है, दिमाग की विकास करता है, मसल की विकास करता है, हाइट बढ़ाता है, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, बच्चों की हर समस्या में ये काम करता है। प्रोडॉक ये एक प्रोटीन पाउडर है, इसको हर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। एडिक्टोडॉक ये 14 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है, किसी भी तरह का नशे का सेवन हो उसको छुड़ाने में ये काम करता है। एलर्जी डॉग शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी को दूर करने में ये काम करता है। ब्रेन डॉग दिमाग से संबंधित सभी समस्याओं के लिए जैसे कि याददाश्त कमजोरी, भूलने की आदत, मानसिक कमजोरी आदि में ये काम करता है। कॉप डॉग किसी भी प्रकार की खांसी में ये काम करता है। त्रिफला रस ये बात पित्त कफ को ठीक करता है, पेट को साफ करता है, कब्ज को दूर करता है, रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, पानक्रियाज को उत्तेजित करता है, पाचन तंत्र को ठीक करने के साथ साथ इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। वैनडॉक ऑयल फूली हुई नसों को ठीक करने का काम करता है। बीटोन जेल सभी महिलाओं की ब्रेस्ट को सुंदर और सुडौल बनाने का काम करता है और सुंदरता बढ़ाता है। बेरीडॉक जूस ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बीपी, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे बीमारियों में एक काम करता है। इसके अंदर ये जो ब्लूबेरी है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है। सीबेकडॉक जूस ये इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी आँखों के लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन है, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड जैसे गंभीर समस्याओं के लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन है। डेंटोडॉक ये 14 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। पायरिया, कैविटी, दांत में दर्द, मसूड़ों में खून आना, मुंह का दुर्गंध, दांत में सड़न, ये सब में ये काम करता है। ये पाइल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और कहीं लग गया, कहीं कट गया, कहीं जल गया, उसमें भी ये बहुत आराम देता है
और अगर किसी को एसिडिटी है तो इसको थोड़ा पानी, गुनगुना पानी में इसको घोल के पी लेने से एसिडिटी भी ठीक हो जाता है। उसके बाद EXC हेयर एंड हेयर डॉग, ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है, और जिसकी उम्र 30 से कम है उनकी तो नए बाल उगाने में भी मदद करता है। एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, चेहरे से गंदगी हटाकर त्वचा को निखारता है। EXC हर्बल फेस वॉश, इसको फेस वॉश की तरह आप यूज कर सकते हैं। हर्बल फेस पैक, हर्बल फेस पैक चेहरे की फेशियल करने में यह मदद करता है। हर्बल फेस स्क्रब, चेहरे से पिंपल को हटाता है। एलोवेरा सैफरन जेल, ये चेहरे को चमकदार और स्किन को व्हाइट बनाता है। हील्ड डॉग क्रीम, ये फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करता है और सॉफ्ट बनाता है। कुर्की डॉग ड्रॉप, ये एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल का काम करता है। जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को घोलता है। कैंसर में भी ये काम करता है। बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। शरीर के अंदर किसी भी तरह का सूजन को ये कम करता है। स्टेविया डॉग, ये शुगर पेशेंट के लिए है जो कि चीनी से 300 गुना अधिक मीठा होता है। इसको आप कहीं पे भी मिला के खा सकते हैं। फिनेल डॉग ड्रॉप, ये हरी सौंफ कैंसर के लिए रामबाण का काम करता है। सौंफ याददाश्त बढ़ाता है। सौंफ हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। पैराडॉग, स्पिरुलिना जो समुद्र के अंदर हरी नीली सूक्ष्म शैवाल होती है, इसमें कई प्रकार के विटामिन, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल से भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन, कैरोटीनिन आदि होती है। इसको लंबी उम्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये एलर्जी में बहुत फायदेमंद है, शरीर से कचरा को निकाल फेंकता है। बीटा डॉग, ये शरीर की सारी विटामिन की कमी को दूर करता है। काउसी डॉग, ये शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। हड्डियों के लिए, लिगामेंट के लिए, जॉइंट के लिए फायदेमंद है। बेरीडॉग कैप्सूल, ये बेरीडॉग जूस का कैप्सूल फॉर्म है। मोरीडॉग, मोरिंगा विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में ये काम करता है। मोरिंगा में कैल्शियम, प्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ साथ विटामिन A, C, E की भी मात्रा होती है। जी कॉफी डॉग, ये मशरूम की कॉफ़ी होती है। ये सुबह के समय के लिए परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक है। ये खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक सामग्री है। ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिल, दिमाग, लीवर और बेदाग निकली त्वचा के अलावा भी लाइफस्टाइल से जुड़ी सारी दिक्कतों को दूर करता है। डीजी डॉग, ये गैस, एसिडिटी, पेट को साफ करने में ये काम करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओमेगा डॉग, इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे दिमाग का पावर हाउस कहा जाता है। ये आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिट डॉग पाउडर, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसको यूज करने से वजन घटता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। कुर्की डॉग कैप्सूल, ये कुर्की डॉग ड्रॉप का कैप्सूल फॉर्म है। हाइट डॉग, इसमें हाइट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है। इसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है। मास डॉग, ये वजन बढ़ाने का काम करता है। स्लिम डॉग, ये वजन घटाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, बीपी पेशेंट में वजन कम करता है। मसल डॉग, ये एक प्रोटीन पाउडर है। ये जिम जाने वाले मसल बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वायरल डॉग, ये सब प्रकार के वायरल डिजीज में ये काम करता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इम्यूनिटी ड्रॉप, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है। इसको पॉकेट में लेके हर जगह आप ले जा सकते हैं। आयुष क्वाथ पाउडर, ये जो आयुष डिपार्टमेंट ने जो कोरोना के टाइम में आयुष क्वाथ निकाला था, ये उसी तरह का है। इसको आप यूज कर सकते हैं। गिलोय कैप्सूल, गिलोय जूस, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। EXC H डॉग, ये एक हैंड सैनिटाइजर है। EXC व्हीट ग्रास पाउडर, उसके बाद जेनो डॉग, ये लेडीज लोगों के प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए है। प्रास डॉग, ये च्यवनप्राश की तरह प्रोडक्ट है। EXC हर्बल मेहंदी पाउडर, ये एक मेहंदी पाउडर है। इसको आप बालों को कलर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हमारा सारा प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फाइड है। अगर आपने प्रोडक्ट लिए, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो विदिन 30 डेज आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में फ्री होम डिलीवरी का सुविधा है जो कि करियर के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं
या हमारे फेसबुक पेज पे बहुत सारे प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। ये तो थी प्रोडक्ट की बात। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, और आज के लाइफस्टाइल के लिए तो ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हमारे संस्था के द्वारा हेल्थ प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है पैसा कमाने का। क्योंकि आज से पहले आप पहले कभी बीमार भी हुए होंगे और डॉक्टरों के पास भी गए होंगे, या फिर किसी हॉस्पिटल आप गए होंगे और वहाँ पे ठीक भी हुए होंगे। लेकिन जब भी आपका कोई पड़ोसी में बीमार होता है, आपका दोस्त कोई बीमार होता है, कोई रिश्तेदार बीमार होता है, तो आप उसको क्या रिकमेंडेशन करते हो कि भाई उसी डॉक्टर के पास जाना, बाकी किसी के पास मत जाना, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। और जब वो दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार वो बीमार होता है, वो ठीक हो गया आता है, और वो किसको रिकमेंडेशन करता है? उसी हॉस्पिटल या फिर उसी डॉक्टर को। क्या बोलता है कि भाई उसी डॉक्टर के पास जाना, बाकी किसी के पास मत जाना, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रेशराइज्ड फॉर्म पे रिकमेंडेशन होता है। लेकिन सर, क्या ये हॉस्पिटल वाले, क्या ये डॉक्टर्स आपके इतने सारे ग्राहक भेजने पर जो भी उसका मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे का क्या छोटा मोटा कमीशन या फिर कुछ अमाउंट आपको कुछ देते हैं क्या? क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास क्वालिटी थी इसीलिए लोग मेरे पास आए। अरे तेरे पास क्वालिटी थी, ये बात अगर मैं लोगों को नहीं बताता तो लोगों को कैसे पता चलता? तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो काम आज तक आप मुफ्त में कर रहे थे, अगर उसी काम को अगर आप हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन करते हो तो मुफ्त की जरूरत नहीं है, हम उसके बदले हम आपको एक कमीशन देते हैं। एक तरीके के अनुसार आपको एक अमाउंट मिलता है जो कि आप यहाँ से 1000 से लेकर 100 करोड़ तक आप यहाँ से इनकम ले सकते हो, चाहे वो पार्ट टाइम में हो चाहे वो फुल टाइम में हो। तो देखते हैं हमारा इनकम प्लान के बारे में। तो जैसा कि कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब कहीं किसी दुकान के पास या फिर किसी परचून दुकान के पास वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखें और उनको कहें बेचने के लिए। और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कस्टमर तक सीधा पहुंचता है प्रोडक्ट। क्योंकि आप अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ का कोई प्रोडक्ट दे दो, तो उस दुकानदार के पास बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारा ही प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। क्योंकि जब ग्राहक जाता है दुकानदार के पास और बोलता है भाई मुझे डायबिटीज़ है, कोई डायबिटीज़ का प्रोडक्ट दे दो, तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं देगा। उसके पास हमारा डायबिटॉक होगा फिर भी वो उसको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब है ज़्यादा कमीशन से। जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा मार्जिन होगा वो उसे ही देगा, और जिस पर कम मार्जिन होगा वो उसे कभी नहीं देगा। क्योंकि ग्राहक का और उसका रिश्ता सिर्फ 1 मिनट का है, उसकी डायबिटीज़ ठीक हो या ना हो, लेकिन दुकानदार का बढ़िया कमीशन निकल जाए उससे उसकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद जब आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा तो इसको आगे लोगों को प्रमोट करो। क्योंकि आप जिनको प्रमोट करोगे वो आपका मामा होगा, भाई होगा, चाचा होगा, कोई दोस्त होगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा। क्योंकि आप जिसको रिकमेंड करोगे आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। एक दुकानदार कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते। तो हमारी संस्था धोखेबाजी के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है तो वो 20 रुपये का बनता है, और कस्टमर तक आते आते वही प्रोडक्ट या फिर वही चीज़ 100 रुपये का हो जाता है। अगर वो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बिकता है तो वो जो 80 रुपये वो इन सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि नेशनल एजेंट को 20 रुपये, होलसेलर को 10 रुपये, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को 10 रुपये, एडवर्टाइजिंग में 20 रुपये, रिटेलर को 20 रुपये। इसी आधार पे वो सारा 80 रुपये बढ़ जाता है और कस्टमर तक 100 रुपये का प्रोडक्ट मिलता है, और वो 100 रुपये वो कस्टमर ही चुकाता है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आता है तो वो जो बीच का जो 80 रुपये होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि वो सीधे कस्टमर को ही वो बेनिफिट मिलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट को आप यूज करो,
और जब आप उससे रिजल्ट पाओगे तो उसको आप आगे प्रमोट करो। हमारा संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे यहाँ पे 7 प्रकार के इनकम के फैसिलिटी है, जैसे कि रिटेल बेनिफिट, मैचिंग इनकम, बोनस इनकम, टूर एंड ट्रैवल का इनकम, रिवार्ड इनकम, रिपर्चेज का इनकम, क्विक प्रमोशन बोनंजा या फिर क्विक प्रमोशन बोनस बोल सकते हैं उसको। तो हमारे पास लगभग 70 प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट पे अपनी अपनी एमआरपी होती है, अपनी अपनी डीपी होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, और अपनी अपनी एसपी होती है जो कि 1 से लेकर 25 तक होती है। हमारे संस्था में जुड़ने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर कैंसिलेशन चेक, और एक फोटो की आवश्यकता होती है, जिससे आपको एक फ्री में एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है। उसी आईडी और पासवर्ड को आप एक्टिव करने के लिए आप चाहे तो 100 एसपी की प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे तो 52 एसपी की, या फिर 27 एसपी से आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से 100 एसपी के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का अमाउंट का प्रोडक्ट पड़ेगा, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट पे आपको दिया जाएगा, यानी कि आप वहाँ से 20% जो है आप रिटेल बेनिफिट ले सकते हैं। आप अगर यहाँ से 100 एसपी का प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू करते हैं तो आप यहाँ से वीकली 1.5 लाख रुपए का इनकम ले सकते हैं, और मंथली जो है 6 लाख का आप इनकम ले सकते हैं मैचिंग इनकम। तो मैचिंग इनकम कैसे मिलते हैं हम उसको देखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 एसपी से अपना बिजनेस शुरू किया तो आपके 2 लेग खुल जाते हैं, जिसको हम SAO या फिर सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बोनस बोलते हैं, और राइट साइड में SGO जिसको हम सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन या इंसेंटिव बोलते हैं। जैसे ही आपने 2 जन को रेफर किया, 2 जन को बताया हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में, और उन दोनों ने भी अगर 100 एसपी की परचेज की और उन दोनों को 20% का डिस्काउंट रिटेल प्रॉफिट मिल गया, उसके साथ साथ आपका 1:1 का रेशियो बन जाता है, जिससे आपको 1000 का बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब उन दोनों ने 2-2 जन को अगर रेफर किया, या फिर आपके माध्यम से हो या फिर आपके डाउनलाइन के माध्यम से हो, तो उन दोनों के 1:1 का रेशियो हो गया, तो उन लोगों को मिलेगा 1,000। उसके साथ आपका जो मैचिंग हुआ, आपका 2:2 हुआ, तो आपको दिया जाएगा 2000। ठीक उसी तरह आप हो या आपके टीम के माध्यम से हो, अगर आपका लेफ्ट में 500 एसपी और राइट में 500 एसपी होता है तो आपको 5000 मिलता है, और लेफ्ट में 1000 एसपी, राइट में 5000 एसपी होता है तो आपको 1000 और 1000 मैचिंग के आपको 10,000 दिया जाता है। और राइट साइड में जो एक्स्ट्रा 4000 हो गया है, और राइट साइड में जो एक्स्ट्रा 4000 एसपी हो गया है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर उसका आप लेफ्ट साइड में जब भी आपका मैचिंग करेंगे उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर लेफ्ट में 2000 एसपी, राइट में 1000 एसपी हुआ है, तो आपको 1000 और 1000 के मैचिंग पे आपको 10,000 दिया जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में जो 1000 एक्स्ट्रा हो गया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो उसका मैचिंग आप जब भी करेंगे उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब भी आपके लेफ्ट में 200 आईडी और राइट में 200 आईडी होता है, अगर ये 200 आईडी आपका एक सप्ताह के अंदर होता है तो आपको 2 लाख मिलना चाहिए, लेकिन आपको 2 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वीकली 1.5 लाख का कैपिंग है। तो आपका जो एक्स्ट्रा जो 50 आईडी एक्स्ट्रा हो गया है वो आपको नेक्स्ट वीक के लिए या फिर उसका आपको नेक्स्ट में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह आपके लेफ्ट में अनलिमिटेड डेप्थ तक आपका जितना भी मैचिंग होता जाएगा, आपका पर मैचिंग के 1000 रुपये आपको मिलता जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग बोनस इनकम। बोनस इनकम के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी मैचिंग में से जो भी टीम आपका बनेगा उसी मैचिंग में से आपको उस इनकम को दिया जाएगा। जैसे ही आपका लेफ्ट में 200 एसपी और राइट में 100 एसपी का मैचिंग होगा, यानी कि 2:1 का रेशियो कंप्लीट होगा, तो आपका पहला लेवल जो है ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट होगा, जिसमें आपका मैचिंग के 1000 और बोनस के आपको 1500 एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और टोटल आपका इनकम होगा 2500। ठीक उसी प्रकार जब भी आपका लेफ्ट में 6 लोग और राइट में 3 लोग होने से आपका सेकेंड लेवल सिल्वर लेवल कंप्लीट होगा, जिससे आपका मैचिंग के 3000 और बोनस के 4500, टोटल मिला के 7500 आपका इनकम होगा। ठीक उसी प्रकार जब भी आपका लेफ्ट में 12 लोग और राइट में 6 लोग, तो 12:6 कंप्लीट होगा, तो आपका थार्डवा लेवल जिसको हम गोल्ड लेवल बोलते हैं वो कंप्लीट होगा, जिसमें आपका मैचिंग के 6000 और बोनस के 9000, कुल मिला के आपका 15000 इनकम होगा।
ठीक उसी तरह जब भी आपके टीम में आपके माध्यम से हो या फिर आपके टीम के माध्यम से हो, लेफ्ट में 24 और राइट में 12 होने पे आपका प्लाटिनम लेवल कंप्लीट होगा, जिससे आपको मैचिंग के 12,000 और बोनस के 20,000, कुल मिला के आपका 32,000 इनकम होगा। ठीक उसी तरह आपके लेफ्ट में 48 और राइट में 24 होने पे आपका 5वां लेवल कंप्लीट होगा, जिससे आपको मैचिंग के 24,000 और बोनस के 45,000, टोटल मिला के 69,000 आपका इनकम होगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल 18 लेवल हैं और 18 लेवल पे हम अपने इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप 100 करोड़ तक आप यहाँ से इनकम कर सकते हो, मैचिंग और बोनस इनकम दोनों को मिला के। जैसे कि हमारा 6वां लेवल पे 120 और 60 होने पे आपका टोपाज लेवल कंप्लीट होता है, जिसमें आपको मैचिंग के 60,000 और बोनस के 1.5 लाख, कुल मिला के आपका 2,10,000 इनकम होता है, जिससे आपको थाईलैंड का एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 7वें लेवल पे आपका 240 120 होने पे आपका रूबी स्टार लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका टोटल इनकम जो है 3 लाख होता है, जिसपे आपको 50,000 का बाइक फंड भी दिया जाता है। 8वें लेवल पे आपको 480 240 होने पे आपका साफायर लेवल कंप्लीट होता है, जिससे आपका टोटल इनकम जो है 6 लाख इनकम के साथ साथ आपको दुबई का एक 3 नाइट 4 डेज का आपको टूर पैकेज दिया जाता है। 9वें लेवल पे आपका स्टार सफायर लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका टोटल इनकम जो है 7 लाख के इनकम के साथ साथ आपको 6 लाख का आपको एक कार फंड दिया जाता है और तास्कन का एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 10वें लेवल पे आपका डायमंड लेवल कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 13 लाख के इनकम के साथ साथ आपको 9 लाख का कार फंड दिया जाता है और एक हांगकांग का कपल के साथ 4 नाइट 5 डेज का एक टूर पैकेज दिया जाता है। 11वां लेवल पे आपका ब्लू डायमंड लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका टोटल इनकम 36,20,000 होता है। वहां पे आपको 5 लाख का गोल्ड फंड दिया जाता है और आपको स्विट्जरलैंड का एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 12वां लेवल पे आपका ब्लैक डायमंड लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका टोटल इनकम 61,40,000 के इनकम के साथ साथ आपको 12 लाख का कार फंड दिया जाता है और पीटरबर्ग रूसिया का एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 13वां लेवल पे आपका रॉयल डायमंड लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका 1,20,80,000 के इनकम के साथ साथ आपको 15 लाख का कार फंड और सिंगापुर मलेशिया का एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 14वां लेवल पे आपका क्राउन डायमंड लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका इनकम 2,27,60,000 के इनकम के साथ साथ आपको 19 लाख का एक हाउस फंड दिया जाता है और मस्कट फिजी का एक 5 नाइट 6 डेज कपल प्लस 2 चिल्ड्रेन के साथ आपको एक टूर पैकेज भी दिया जाता है। 15वां लेवल पे हम लोग का एम्बेसडर लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका 4,32,20,000 के इनकम के साथ साथ 25 लाख का आपको कार फंड दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का एक टूर पैकेज दिया जाता है। 16वां लेवल पे आपका रॉयल एम्बेसडर लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपको 8,64,40,000 के इनकम के साथ साथ 35 लाख का एक कार फंड भी दिया जाता है। 17वां लेवल पे आपका क्राउन एम्बेसडर लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपको 17,28,80,000 इनकम के साथ साथ 50 लाख का एक कार फंड दिया जाता है। 18 लेवल पे आपका ब्रांड एम्बेसडर लेवल कंप्लीट होता है, जिसपे आपका मैचिंग और बोनस इनकम आपको 34,57,60,000 इनकम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट एंड 6 डेज कपल प्लस 2 चिल्ड्रेन के साथ आपको टूर पैकेज भी दिया जाता है। ये थी हमारा बोनस और मैचिंग इनकम। अभी देखते हैं हम लोग रिपर्चेज इनकम। जैसे ही आपका लेवल कंप्लीट होता जाता है तो आपको कुछ अमाउंट का एसपी आपको रिपर्चेज करना पड़ता है। जैसे कि ब्रोंज से लेके एमराल्ड तक 5 एसपी, टोपाज से लेके सफायर तक 15 एसपी और स्टार सफायर से लेके ब्रांड एम्बेसडर तक 45 एसपी का आपको रिपर्चेज करना पड़ता है, जिसमें कि आपको सेल्फ इनकम 10% दिया जाता है और आपके टीम के द्वारा या फिर अपने द्वारा जो मैचिंग इनकम होता है वो 15% दिया जाता है। जैसे कि आपका एसएओ और एसजीओ साइड में, जैसे कि 100 एसपी एसएओ और 100 एसपी एसजीओ साइड में होता है तो आपका मैचिंग इनकम 1500 आपको दिया जाता है, रिपर्चेज मैचिंग इनकम। और जैसे ही आपको लेफ्ट में 500 और राइट में 500 मैचिंग होने पे आपको 7,500 दिया जाता है। लेफ्ट में 1,000 राइट में 1,000 होने पे 15,000 आपको दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट में 50,000 राइट में 50,000 एसपी के अगर रिपर्चेज होता है आपके टीम के माध्यम से तो आपको 75,000 का इनकम मिलता है।
ये आपको मंथली मिलता है। हमारा जो टोटल रिपर्चेज है वो बोनंजा में काउंट होता है, जो कि हमारा हर 3 महीने में एक बोनंजा निकलता है कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को बोनंजा क्वालिफाई करने के लिए अगर लेफ्ट में 1600 एसपी और राइट में 1600 एसपी अगर चाहिए होता है, अगर हमारा 1500 एसपी और 1500 एसपी अगर न्यू परचेज हुआ है तो उसमें अगर हम लोग का 100 एसपी का अगर रिपर्चेज हुआ है तो वो ऐड हो जाता है बोनंजा में, जिससे हम लोग का बोनंजा क्वालिफाई हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग का वीकली कैपिंग है 3 लाख और मंथली कैपिंग जो है 18 लाख, और हर बिजनेस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जो कि आपका कोई भी बिजनेस आपका लैप्स नहीं होता। और हमारे यहाँ एसलीपीएस संस्था के द्वारा एक वेलनेस फाउंडेशन चलाया जाता है, जिसमें अगर आपका रैंक अगर एमराल्ड लेवल से अगर ब्लू डायमंड तक है तो फिर आपका देहांत हो जाता है या फिर आपका डेथ हो जाता है, तो आपके जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक आपको जो है एजुकेशन फंड जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो भी रैंक है, रैंक के अनुसार एक अमाउंट का चेक दिया जाता है। जैसे कि एमराल्ड के लिए 1 लाख का चेक, टोपाज के लिए 2 लाख का, रूबी स्टार के लिए 3 लाख का, सफायर के लिए 4 लाख का, स्टार सफायर के लिए 8 लाख का, डायमंड के लिए 12 लाख का, ब्लू डायमंड के लिए 22 लाख का। उसके बाद आपका जो आईडी है, आपका जो भी बच्चे होंगे या फिर आपकी वाइफ होगी उसके नाम में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद वो आपका जो इनकम है वो उसकी आईडी पे आपको मिलता रहता है, आपके परिवार को। ये कुछ परिवार हैं जिन्होंने इन योजना का लाभ उठा लिए हैं। अब हम देखते हैं हमारी संस्था के अचीवमेंट के बारे में। अभी तक हमारे पास लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ संस्था में जुड़ चुके हैं, और हमारे पास अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों को लग्जरी कार अभी तक दी जा चुकी है, और 300 से ज़्यादा लोगों को कार फंड दिया जा चुका है। 50 से ज़्यादा लोग इस संस्था के द्वारा करोड़पति बन चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को गोल्ड फंड दिया जा चुका है। 4 से ज़्यादा लोगों को हाउस फंड दिया जा चुका है। अप्रोक्सीमेटली 330 यानी कि 350 करीब हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अभी तक अवेलेबल है। और हमारे संस्था हर वीक में ऐसा चेक देती है जो कि 1000 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है और 1 करोड़ का भी होता है। हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम फाइटर सक्सेस सिस्टम बोलते हैं। हम लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं लाइफस्टाइल के प्रति। ये हमारे बहुत सारे कैपिंग अचीवर हैं जिनका कि 1.5 लाख का वीकली आ रहा है। ये है हमारे लोकल गुरुजी जो कि अभी बहुत सारे रैंक अचीव कर चुके हैं, जैसे कि बेनीराम शाह। ये डायमंड लेवल पे हमारे राउरकेला के रहने वाले हैं, जो कि पहले मूढ़ी बेचने का काम करते थे, अभी डायमंड लेवल पे और लग्जरी कार लेके घूमते हैं। उसके बाद स्टार सफायर रैंक पे हैं हमारे अरुण कुमार प्रधान सर। ये भी पहले एक जिम सेंटर पे काम करते थे, अभी इस बिजनेस को शुरू करके वो अभी कैपिंग अचीवर बन चुके हैं, जिनका इनकम वीकली 1.5 लाख आ रहा है। उसके बाद हमारे और एक गुरु हैं परवेज आलम जी, जो कि रूबी स्टार लेवल अचीव कर चुके हैं। उसके बाद हमारे और एक गुरु जी हैं शिवशंकर प्रजापति, वो भी रूबी स्टार लेवल अचीव कर चुके हैं। उसके बाद हमारे और एक गुरु जी हैं सरोज महतो, जो कि टोपाज लेवल अचीव कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हमारी संस्था में अभी तक लगभग 15वां लेवल यानी कि एम्बेसडर लेवल पे 2 जन क्वालिफाई कर चुके हैं। क्राउन डायमंड पे 4 जन, रॉयल डायमंड पे 9 जन, ब्लैक डायमंड पे 20 जन, ब्लू डायमंड पे 43 जन, डायमंड पे 89 जन, स्टार सफायर पे 171, सफायर पे 338, रूबी स्टार पे 716, टोपाज पे 1490। यानी कि अभी तक 6 सालों में इतने सारे लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो भी इनकम होता है वो हमारा जो 5% टीडीएस कट के आता है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद हमारा इनकम हमको दिया जाता है। और हमारा वीकली क्लोजिंग यानी कि वेडनेसडे को होता है, और हर थर्सडे को हमारा पे आउट रिलीज कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एसलीपीएस वेलनेस क्यों करें, क्योंकि इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई टीचर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, सब कोई इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हर किसी को ये बिजनेस क्यों करना है, क्यों आज के टाइम में एसलीपीएस वेलनेस जरूरी है। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे सुशांत से AWPL में जाइए, वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हमने पूरी एक्सप्लेन की है कि क्यों हमें एसलीपीएस करना है।
जो कि हमारा वीडियो सीरीज 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 इस सारे वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। जो आप उस वीडियो को आप देखिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे एसलीपीएस वेलनेस अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल टाइम होता है। आप यहाँ पे अपना जॉब छोड़ के इस काम को करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आपको यहाँ पे 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, 4 घंटा दीजिए या फुल टाइम दीजिए, आपका जैसा मर्जी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम भी ले सकते हैं। आपका यहाँ पे लाइफ सिक्योर रहता है, क्योंकि आपके जो आईडी है, आपका जो इनकम है, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आपका जो पीढ़ी है या फिर आपका जो नॉमिनी है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और वो सारा बेनिफिट वो ले सकता है। आपको यहाँ पे कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो, हर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। आप खुद के बिजनेस के अब खुद ही मालिक होते हो। आपके यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। आपको यहाँ पे पूरी सपोर्ट मिलता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है आपका बिजनेस को डेवलप करने का। तो किसी के डायबिटीज को ठीक करना, किसी को कैंसर को ठीक करना, किसी को किडनी स्टोन को ठीक करने के साथ साथ हमारी जो पुरानी पद्धति, जो भारत की पुरानी परंपरा आयुर्वेद को प्रमोट करना, ये एक अच्छा काम है या खराब काम है? अगर ये एक अच्छा काम है तो इसको हर किसी को जरूर करनी चाहिए। तो ये हमारा 5 ईयर का प्लान है। पहला साल है सीखने का, दूसरा साल है सिखाने का और तीसरा साल से पैसा कमाने का। तो यहाँ पे करना क्या है, 150 लोगों की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की लिस्ट बनवानी है और आपका काम है मिलवाने का और हमारा काम है समझाने का या उनको लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जागरूक करने का। हमारा ऑल ओवर इंडिया में वीकली मीटिंग और वीकली सेमिनार होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी कोने पे रहते हैं, हमारा हर दिन जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग अटेंड आप कर सकते हैं, जहां पे आपको बिजनेस की पूरी जानकारी, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी जाती है और फुल सपोर्ट दिया जाता है। और 18 लेवल की टोटल इनकम की अगर यहाँ पर बात करें तो 100 करोड़ का इनकम का प्लान है ये हमारा। अगर आप 1 साल में 1 लेवल भी अगर कंप्लीट करते हैं तो 18 साल में आप 100 करोड़ की मालिक बन जाते हो। तो हमारा ये 3 से 5 साल का वर्किंग प्लान है। आप अगर यहाँ पे अगर 3 से 5 साल अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप यहाँ से एक पैसिव इनकम, जिसको हम बोलते हैं पैसा कमाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो हम एसलीपीएस ही क्यों करें? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे कंपनी बहुत सारे प्लानों से चलती है, जैसे कि बाइनरी प्लान है, जेनरेशन प्लान है, टूर एंड ट्रैवल के प्लान है, रिपर्चेज के प्लान है, फंड के प्लान है। बहुत सारी कंपनी इन कोई कोई प्लान लेके आई है, लेकिन हमारा जो एसलीपीएस वेलनेस का जो प्लान है वो सारे प्लानों को मर्ज करके बनाया गया है। बेस्टेस्ट बिजनेस प्लान विद बेस्टेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पान कार्ड से फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन करने का क्या बेनिफिट है? जैसे कि आपने यहाँ पे अपना फ्री रजिस्ट्रेशन किया, मान लीजिए आपका आईडी जो है राम के नीचे में आपका आईडी लग गया और आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है। उसके बाद जब भी आपके नीचे में अगर ABCD अगर 4 लोग आ जाते हैं और उन लोगों ने प्रोडक्ट लिया, उनको बेनिफिट मिला और उन लोगों ने टीम बना लिया, लेकिन आपने आज तक प्रोडक्ट नहीं लिया है, फिर जब भी आप चाहेंगे आप अपने आईडी में अगर प्रोडक्ट लेंगे और अपना आईडी को एक्टिव करेंगे तो उन सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो कि ABCD के द्वारा जो भी टीम या फिर जो भी इनकम जनरेट हुआ होगा वो सारा लाभ आप ले सकते हैं। टुडेज डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ सर। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे हमने सारे वीडियो बना रखे हैं, कैसे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आईडी चेक करना है, वो सारा वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप हमारा फेसबुक पेज सुशांत AWPL में आप देख सकते हैं। या फिर कोई डाउट होगा तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के मन में ये एक बात आ रहा होगा कि यार ये तो पैसा लगाने का बिजनेस है, यहाँ पे तो पैसा लगता है। तो सर देखिए, यहाँ पे पैसा लगाया नहीं जाता बल्कि पैसा बचाया जाता है।
अगर किसी को घुटने बदलने के लिए डॉक्टर ने कहा था जहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए लगता, वो आदमी हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 2 से 3 महीना यूज करता है और वो ठीक हो जाता है, तो उसने पैसा लगाया या बचाया? किडनी स्टोन के पेशेंट जिसको डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करके बिना ऑपरेशन में ठीक हो जाता है, तो उसने पैसा लगाया या बचाया? शादी के 8-10 साल तक जिसके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उनके घर में किलकारियां गूंजने लगती है, तो उसने पैसा लगाया या बचाया? कैंसर के पेशेंट जिसको डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करके वो अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो उसने पैसा लगाया या बचाया? ये बात मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, पिछले 6 साल में लाखों परिवार ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ठीक हो चुके हैं। इन्हीं प्रोडक्ट की रिजल्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगी, आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि गायनाडॉक की रिजल्ट, स्टोनोडॉक की रिजल्ट, रिवोडॉक की रिजल्ट, थंडरब्लास्ट की रिजल्ट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे और फेसबुक पे भी बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ दोस्तों के मन में फिर भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर मैं 100 SP का प्रोडक्ट तो यूज कर लूँगा, लेकिन मेरे बिजनेस नहीं बढ़ा तो, मैं कामयाब नहीं हो पाया तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेकिन, किंतु, परंतु जिस शब्द के आगे लग जाते हैं ना, उसका मतलब ही बदल देते हैं। अगर एक बंदा शादी करने से पहले ये बोले कि यार मैं शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी बीवी भाग गई तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कभी शादी हो पाएगी क्या? कभी नहीं। अगर होगी भी तो किसी हाल में वो चलेगी ही नहीं। कुछ दोस्तों के मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि मेरे घर में तो सब कोई ठीक ठाक है, मुझे इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों मैं इसको यूज करूं? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने हमारे शरीर को रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा शरीर को रोटी सब्जी चावल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और इसी ना चाहने की वजह से आज लाखों किडनियां डेली फेल हो रहे हैं, लाखों लीवर डेली फेल हो रहे हैं, लाखों लोग रातों रात हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लाखों लोगों की घुटने खराब हो रहे हैं, लाखों लोगों की पत्थरियां हो रही हैं, क्योंकि आज तक हमने एक ही तो काम किया है ना, कि हमारे शरीर को रोटी सब्जी और चावल के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय से आपने इस वीडियो को देखा और समझा। और आपका अगर कुछ डाउट है तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।